जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं मोहम्मद आरिफ स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल लाइफ बाय आरिफ सर में। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सीधे आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा त्रिभुज के बारे में। दोस्तों, त्रिभुज होता क्या है? तो दोस्तों, तीन भुजाओं या कोणों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों, तीन भुजाओं या तीन कोणों से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों, त्रिभुज कई टाइप का हो सकता है, बहुत सारे प्रकार का हो सकता है। तो त्रिभुज जो है बस तीन भुजाएं घिरी हुई, ये भी आपका त्रिभुज हो सकता है दोस्तों। ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है दोस्तों त्रिभुज आपका। ये भी त्रिभुज हो सकता है दोस्तों। ये भी त्रिभुज हो सकता है दोस्तों। ये सभी त्रिभुज हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये तीन कोणों से या तीन भुजाओं से घिरे हुए हैं। तो दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं। दोस्तों, अगर इस टाइप का हमारा त्रिभुज रहेगा तो इसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं दोस्तों? समकोण त्रिभुज। अगर हमारा कोण त्रिभुज अगर हमारा त्रिभुज इस टाइप का है दोस्तों, इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसके तीनों भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है। समबाहु त्रिभुज। यहां भी त्रिभुज लिख दिया है दोस्तों। और अगर इस टाइप से हमारा त्रिभुज रहेगा दोस्तों, तो उसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे दोस्तों? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज होगा। और अगर इस टाइप से हमारा त्रिभुज होता है दोस्तों, तो उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसमें दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया दोस्तों। ये हमारा त्रिभुज का प्रकार हो गया दोस्तों। अब चलिए जान लेते हैं समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? तो ऐसा कोण जिसकी एक भुजा का मान 90 अंश होता है या 90 डिग्री होता है, वो कोण आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया, ये कोण आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है दोस्तों। ये आपका समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर हमने नाम रख दिया ए बी सी। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं त्रिभुज कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180 अंश का कोण हो जाएगा दोस्तों। इस त्रिभुज में कोण ए और कोण बी और कोण सी तीनों का योग मिला के 180 अंश होता है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज होता क्या है? समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। तीनों भुजाओं का मान आपस में बराबर होता है, उनके कोणों का मान आपस में बराबर होता है दोस्तों। ये कोण दोस्तों, ये कोण दोस्तों, ये कोण, तीनों ही कोण आपस में क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं। तो ये कोण आपका, ये त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। चाहे कोई भी त्रिभुज हो दोस्तों, कोण ए प्लस, इसमें भी नाम रख दीजिए ए बी और सी। तो कोण ए और प्लस कोण बी प्लस कोण सी तीनों को मिला के कुल 180 अंश का कोण बनाता है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया आपको, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, उसके तीनों कोणों का योग यानी तीनों भुजाओं का योग मिला के 180 अंश होता है। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। विषमबाहु त्रिभुज होता क्या है? तो विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बताएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का मान अलग अलग हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, ऐसे त्रिभुज को हम दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, इसका मान, इसका मान, इसका मान तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो दोस्तों ये तीनों ही आपस में अलग अलग होते हैं दोस्तों, बराबर नहीं होते हैं दोस्तों। तीनों के अलग अलग मान होते हैं, तीनों कोण के
अलग अलग मान होते हैं दोस्तों, इसलिए ये विषमबाहु त्रिभुज है दोस्तों। इसके भी हम कोणों का नाम रख दे रहे हैं ए बी और सी। इसमें भी दोस्तों कोण ए और प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर होगा कोण 180 अंश। तीनों का योग मिला के कितने अंश का कोण होगा दोस्तों? 180 अंश का कोण बनाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जैसा कि दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं का मान बराबर हो और एक भुजा का मान बराबर ना हो, ऐसे त्रिभुज को दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम इसका नाम रख दे रहे हैं दोस्तों ए बी सी। दोस्तों यहाँ पर ए बी सी का नाम रख दे रहे हैं दोस्तों। ये ए बी जो भुजा है ये बराबर है किसके? ए सी के, ठीक है। अब ये बराबर नहीं है किसके दोस्तों? बी सी के। अब ये बराबर नहीं है बी सी के दोस्तों, इसलिए दो भुजाओं का मान बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसके भी तीनों कोणों का योग, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों का योग मिला के दोस्तों 180 अंश का कोण बनाएगा दोस्तों। तो तीनों कोणों का योग मिला के 180 अंश का कोण बनाएगा कोई भी त्रिभुज हो दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।